सराहनीय है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सबसे बड़े उत्पादक बने हैं तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 90,000 का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है एक दिन में। लेकिन चलिए, मेरे साथ डॉक्टर गोविंद रावत जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जी। जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक बातें होती रहेंगी। गोविंद रावत जी। जी सर। हाँ, सुन पा रहे हैं ना? आपने दोनों जी। महानुभावों को सुना, दोनों लोग अब अपनी पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं, हालांकि ये जी, राजनीति से ऊपर उठकर करने की बात थी। लेकिन अब बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि एक दिन में 90,000 से ज्यादा बिल्कुल। पेशेंट, और अभी टेस्टिंग हमारी उतनी बढ़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए, 90,000 का एक दिन में अगर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है हमारा और रिकवरी रेट घट रहा है, तो आप इस हालात को कैसे देखते हैं? क्या क्या खतरा बड़ा नहीं है? बिल्कुल सर, खतरा तो बढ़ रहा है सर, क्योंकि जो है टेस्टिंग भी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। जी और रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, इतनी लेट में आ रहे हैं कि दो दो तीन तीन दिन बाद रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड की मैं बात करूं, जी। उत्तराखंड में जो है व्यवस्थाएं तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन टेस्टिंग की व्यवस्था इतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे गोविंद रावत जी, तो और ज्यादा पेशेंट आइडेंटिफाई होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर। कई हाँ, तो केसेस ऐसे हैं कि जो है सिम्टम निकल रहे हैं लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। अच्छा गोविंद रावत जी, आप तो गांव में जाते हैं, आप धरातल पे काम कर रहे हैं, वहां क्या हाल आते हैं? आपको क्या लग रहा है कि कोरोना गांव गांव तक फैल चुका है या अभी सर थोड़ा? यहाँ तो यहाँ तो सर हालात सही है। जो हमारे डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय मंगेश घिल्डियाल जी आए हैं, जी। उनके आने से यहाँ हालात सुधरे हैं। उन्होंने जो है ऋषिकेश में लोगों को क्वारंटाइन जो किया है, जो काम किया है, वो बहुत सराहनीय काम किया है सर उन्होंने। और जी। उससे जो है जो बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो क्वारंटाइन ऋषिकेश में हो रहे हैं। और 7 दिन क्वारंटाइन के बाद वो घर भेज रहे हैं, फिर 7 दिन घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है कि जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनको तो चलिए कि वो तरीका है चीज़ों को मेंटेन करने का, रोकने का। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे गांव में गए हैं, गांव में आपने देखा है, वहां पर क्या स्थितियां हैं? सर गांव में तो सर अभी स्थितियां सही हैं, जी। क्योंकि जो है कहीं कहीं गांव हमारे मेरे पास क्लिनिक के पास करीब 4-5 किलोमीटर दूर वहाँ जो है 3 कोविड के केस मिले हैं। वहाँ जो है वहाँ उन केसों को जो है अभी क्वारंटाइन किया गया है। और पूरे गांव की जो है टेस्टिंग चल रही है। और अच्छा ऐसे ही जो है कई कई गांव में जो है केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी हमारे यहाँ हमारे जिले टिहरी टिहरी घनसाली में जो 2-3 केस मिले हैं, जी तो जी। वहाँ जो है व्यवस्थाएं सही चल रही है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अभी। हाँ, नहीं गोविंद रावत जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो मेरा सीधा सवाल यह है कि हम नंबर एक ना बने, इस चीज में हम नहीं जी चाहते हैं, बाकी चीजों में सर, सब नहीं चाहते नंबर हैं। नंबर एक सर ना बने, इसके लिए सर लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, और जहां भी जाए भीड़ इकट्ठी ना हो, और बार बार हाथ धुले, ये चीज तो सर करनी पड़ेगी। हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा सर। अच्छा, लोगों और को करना सबको पड़ेगा सर। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ कमियां हैं, सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा? सरकार को तो सर टेस्टिंग टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। और लोगों की जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी सर। जो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है वायरस, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत तो है सर गवर्नमेंट के लिए। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को एक्सप्रेस न्यूज भारत के माध्यम से? सर मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो टेस्टिंग बढ़ाएं, और जो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जो है क्वारंटाइन करके, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, मास्क बार बार पहनने पहनने का ये सुझाव दें। क्योंकि मैं हम मार्केट में जा रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो विदाउट मास्क, कई लोग ऐसे हैं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। गाँव में भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो इस मामले में सर थोड़ा दिक्कत तो है। जी जी। अच्छा डॉक्टर गोविंद रावत जी, आपको लगता है कि बड़े लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए? जो बड़े राजनीतिक वीवीआईपी लोग हैं, उनके लिए भी ये सब चीजें जरूरी हैं? गोविंद रावत जी, लगता है आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आप बहुत दूर से जुड़े हैं, वो हिल एरियाज हैं, मौसम भी डिस्टर्ब है। सुजाता जी, आप डॉक्टर जी सर। साहब को सुन रहे थे, जी और पुनीत जी आपने सुना। सुदूर जी। पहाड़ से डॉक्टर गोविंद रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पुनीत जी, डॉक्टर साहब जिस खतरे की तरफ इशारा कर जी रहे हैं, पुनीत जी, डॉक्टर साहब जिस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो आपको नजर नहीं आ रहा है?
मैं लगातार कह रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जो हम सबको दिख रहा है वो खतरा एक ही है। जी। बहुत तेज इसका विकराल स्वरूप हुआ है। उन सब से लड़ने के लिए सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की यहाँ सरकारें काम कर रही हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है, बीजेपी को भी, और जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें काम कर रही है वहां वहां उनको भी, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकारों के नाते ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स का पैरामेडिकल स्टाफ, इनका मोटिवेशन हो, इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इनको इंसेंटिव्स दिए जाए, इनको मॉरली मोटिवेट किया जाए, उनके साथ साथ बेड्स बढ़ाए जाए, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए जाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाए और टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जाए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, मैं सभी सरकारों के बारे में कह रहा हूं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा है, हमें उस बात का भी ध्यान करना पड़ेगा कि हम सामान्य नागरिक के नाते भी, मैं और सुजाता जी और आप, हम सब भारत के नागरिक भी हैं, हमें भी इस चीज का ध्यान करना पड़ेगा कि हम हमारे परिवार और हमारे आसपास के पूरे संपर्क में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें, सभी बाहर अनावश्यक जितना जरूरी हो उतना बाहर निकलें। इस सब चीजों की पालना करने के बाद ही हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी, पुनीत जी कह रहे हैं कि ये आदर्शवादी बातें हैं, हालांकि मैं, क्योंकि हम रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ सुझाव हैं उनके, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं